मैं प्रवीण कुमार नवनिर्मित भारत पत्रिका के प्राइम टाइम में स्वागत करता हूं। बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार कहें अथवा निम्नतम वर्गीय परिवार कहें, उनकी कमर तोड़ चुकी है। कोरोना ने पहले ही कोई कसर नहीं रखा था। लोग कोरोना के कारण बेरोजगार भी हुए, कोरोना के कारण आर्थिक मंदी भी आई, जिसका खामियाजा आज मध्यम वर्गीय परिवार एवं निम्नतम वर्गीय परिवार अभी तक भुगत रहा है। परंतु उसके साथ साथ ये बढ़ती हुई महंगाई आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को उच्चतम वर्ग तक या उच्चतम स्तर तक प्रभावित कर रहा है। जहां पर लोग इस आर्थिक रूप से या आर्थिक मंदी से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने अथवा पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने उनकी कमर तोड़ रखी है। जहां बात करते हैं रसोई गैस के बहाने, ये सरकार रसोई घर तक पहुंचती है क्योंकि सरकार हमारे भूख की तलब को अच्छे से पहचानती है, हमारे भरपेट भोजन की तलब को अच्छे तरीके से पहचानती है और उसका फायदा उठाते हुए रसोई गैस के बहाने ये सरकार हमारे रसोई घर तक पहुंचती है। और पहले मुफ्त में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक नए उपभोक्ता को रसोई गैस का लाभ दिखाती है। परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस लाभ को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ नए कनेक्शन दे करके एक नया कीर्तिमान भी साबित किया और लोगों के बीच शाबाशी भी बटोरा। परंतु अगर इसके असली गणित को समझा जाए तो सरकार भूख की तलब को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है और इस भरपेट भोजन की जो तलब है, जो खास करके हर वर्ग के क्षेत्र के लोगों में होता, चाहे वो लोग निम्नतम वर्ग के क्षेत्र के लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग क्षेत्र के लोग हैं या उच्चतम वर्ग के क्षेत्र के लोग। परंतु उच्चतम वर्ग को तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर हम बात करते हैं निम्नतम वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, जिन्हें भरपेट भोजन की तलब होती है, उस तलब के बहाने आज सरकार रसोई गैस के बहाने 8 करोड़ नए उपभोक्ता के रूप में प्रवेश कर गई है। और पहले उन्होंने उसका एक नया स्वरूप दिखाया लोगों को लाभ के रूप में। वहीं दूसरा गणित ये कहता है कि जहां पहले उपभोक्ता की संख्या कम थी, वहां पर टैक्स सरकार को कम जा रहा था। अब जैसे जैसे उपभोक्ता की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार दिन प्रतिदिन गैस के सिलेंडरों में कीमतों का इजाफा करके पिछले 6 साल में कम से कम 200 का आंकड़ा पार किया है। इस 200 रुपए का जो आंकड़ा कहता है, ये 8 करोड़ नए कनेक्शन के साथ साथ उन पुराने उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। परंतु अगर हम बात कहें कि ये बढ़ती हुई कीमतों के कारण अगर सरकार का जो बैंक है अगर वो भरता है और उसका लाभ अगर वापस उसी उपभोक्ता को मिलता तो हमें अच्छे से समझ में आता है। परंतु उस लाभ, उस बचत का या उस योजना का जो लाभ है वो दूसरे तरीके से सरकार खुद पर उठा रही है। क्योंकि जो पैसा जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो बीपीएल धारक थे, जिनको ये उज्ज्वला भविष्य योजना दिखा करके एक प्रलोभन देख करके गैस के योजना के तहत उनको जोड़ा गया, आज उनको आर्थिक रूप से प्रभावित किया गया। उनकी बचत को जो बचा करके वो कुछ पैसा जेब में रखते थे, उनकी बचत को रसोई गैस के बढ़ते हुए कीमतों के बहाने अपने बचत खाता में भर रहा है। और अगर सरकार इस गरीब के पैसों का उपयोग या आप कहें सदुपयोग फिर उसी गरीब के उत्थान के लिए करता या मध्यम वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए करता तो हमें गणित समझ में आता। परंतु पुनः उसका एक दूसरा गणित सामने आता है कि जो पैसा हमने मध्यम वर्गीय से या निम्नतम वर्गीय लोगों से गैस के बहाने उठाया, उसी पैसे को हम अपने सरकार के एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो अगर गणित को अच्छे से समझा जाए तो एक तरफ से हम एक योजना का लाभ दिखा करके वोट बैंक बना रहे हैं, वहीं कीमतों का इजाफा करके उसी योजना के तहत एक आर्थिक लाभ भी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों योजना के तहत
जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं या हमारे निम्नतम वर्गीय परिवार हैं, वो आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। गैस की मार तो अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सरकार ने फिर से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया। नित्य प्रतिदिन डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ते कीमतों ने आसमान को छुआ है, और अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं ये आंकड़े 100 से पार कर चुके हैं। अर्थात डीजल एवं पेट्रोल के कीमतों ने भी आज क्रिकेट न रच करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया है और शतकीय पारी खेली। परंतु इस शतकीय पारी के कारण आज वैसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं जो 50 रुपए या 20 रुपए का पेट्रोल भरवाकर काम पर जाते थे। पहले जो लोग 20 रुपए में अपने काम से अप डाउन करके वापस आ जाते थे, आज वही लोग उसी अप डाउन के लिए 50 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से उस उच्चतम वर्गीय लोग को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार एवं निम्नतम वर्गीय परिवार को अति रूप से प्रभावित कर रहा है। जहां पर पहले लोग कम इनकम पर अच्छी जिंदगी जी रहे थे, आज इनकम उच्चतम होने के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई ने उनके कमर को तोड़ रखी है। परंतु सरकार इस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। तो हमें सरकार के इस गणित को अच्छे तरीके से समझना है। धन्यवाद।